बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट टाइम जो था हमने डिस्कस किया था कि डाटा रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए कौन सा डाटा चाहिए होता है। तो अब हम शुरू करते हैं कि एक्सटर्नलिटीज़ क्या है ऑफ एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की एक्सटर्नलिटीज़ क्या है। एक्सटर्नलिटीज़ का लफ्ज़ जो है ये एक्सटर्नलिटी से निकला है। एक्सटर्नलिटी से एक्सटर्नलिटी क्या होता है? इज़ ए कास्ट और बेनिफिट कास्ड बाय ए प्रोड्यूसर। ठीक है। और एक्सटर्नलिटीज़ का माना कंसिक्वेंसेस भी होता है या आउट ग्रोथ आप उसको कह लें। ठीक है। या आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं। एक्सटर्नलिटीज़ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है। किसके? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं या कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव होती हैं एक्सटर्नलिटीज़, कुछ नेगेटिव होती हैं। तो पॉजिटिव में कौन सी आती हैं? उसमें होता है कि न्यू जॉब जो है ना वो जनरेट हो उसमें। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्टिमुलेट हो, बढ़े उससे। ठीक है। किससे? असेसमेंट जो हम करते हैं। ग्रोथ ऑफ लोकल बिजनेस पार्टनरशिप, इंटरप्राइजेस को कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। ग्रोथ किस में हो? लोकल बिजनेस इंटरप्राइजेस सपोर्टेड जो होता है, सेटिंग अप ए बिजनेस। इंटरप्राइजेस सपोर्टेड क्या होता है? सेटिंग अप ए बिजनेस या पार्टनरशिप जो है। और नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग एंड कंप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़। डेवलपमेंट हो किस में? सपोर्ट करने में कंप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ को। तो कंप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं कि मतलब टू गुड्स दैट द कंज्यूमर यूजेस टुगेदर। मतलब कंप्लीमेंट्री उस सूरत में होता है कि जो गुड्स जो होते हैं वो यूज़र जो हैं वो इकट्ठे तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकें। और नेक्स्ट है कि इनफ्लक्स ऑफ कैपिटल एंड डिस्पोजेबल इनकम हो। इनफ्लक्स हो ऑफ कैपिटल का क्या मकसद? कि कैपिटल आए मुल्क में। ठीक है। कैपिटल कमिंग इनटू ए कंट्री। ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कमिंग इनटू ए कंट्री, इसको कहते हैं इनफ्लक्स ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो ये भी देखना होता है असेसमेंट करने वालों ने कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे कोई मुल्क में इनकम भी होती है या नहीं होती। ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कमिंग ऑफ इनकम होता है कंट्री में, कैपिटा जो है ये जो है फॉरेन एक्सचेंज जो होता है। ठीक है। या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपका जो है ये अब सी पैक बन रहा है आपका गवादर में ना, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि और मुल्क जो है इसमें कितनी जो है आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है ना चाइना ने जो बनाया है, तो इसकी एवेलुएशन करने में ये चीज़ भी शामिल है। इससे जो क्या हो फ़ौरन दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। और फिर है डिस्पोजेबल इनकम। इनकम रिमेनिंग ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी चार्जेस अवेलेबल टू स्पेंड आर सेव्ड एज वन विशेस। मकसद है जो बंदा इस प्रोजेक्ट को चला रहा है, जब बना है उनके लिए, तो वो टैक्सेस भी दे ले, सोशल सिक्योरिटी पे चार्जेस भी वो खर्च कर ले, फिर भी उसको कुछ ना कुछ जो है वो बचना चाहिए। ठीक है। तो वो क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम होगी। ठीक है। उसको भी कोई बेनिफिट उसका होना चाहिए। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं उसका जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो है उसकी। तो उसका पहला जो है वो है सोशल इम्पैक्ट्स जो है, इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ ऑफ लोकल पॉपुलेशन। ठीक है। लोकल पॉपुलेशन जो है उस पर जो है उसका इम्पैक्ट कैसा है? नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। इंक्रीज़ इन क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर। ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोजेक्ट से जो है वो क्राइम जो है वो क्राइम बढ़ रहा है और डेविएंट बिहेवियर हो रहा है। ठीक है।
डेविएंट बिहेवियर होता है कि वायलेशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, कदरें होती हैं ना, उनसे तो वायलेट नहीं कर रहे हैं। फ़र्ज़ करो कि एक जगह जो है प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है कि मरी बरूरी में जैसे है कि वो वाइन वहाँ बने, और वो उसकी वो अमल ना करें जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं, ठीक है, तो वहाँ लोगों के हाथ आना शुरू हो जाए वो, ठीक है, तो उससे जो है फिर क्या हो, क्राइम भी बढ़े और जो है डेविएंट बिहेवियर भी हो जाए, तो सोशल नॉर्म्स जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडिशनल प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा ना हो कि वो बने और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो फिज़िकली जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, आपका सीवरेज सिस्टम है, ठीक है, वाटर सप्लाई है, उसको अफेक्ट ना करें, ठीक है। अगर उस पर जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं तो फिर क्या होगा, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में आ जाएगा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, मुस्बत नहीं होंगे बल्कि मनफी होंगे। डिक्लाइन इन कम्युनिटी कोहियन, तो ये कम्युनिटी कोहियन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ टू फंक्शन एंड ग्रो इन हारमनी टुगेदर, ठीक है, जो उनके दरमियान जो हारमनी है उसको वो ख़त्म कर देना, ठीक है। चेंज्ड कल्चरल वैल्यूज़, और वो उस ऐसा ना हो कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर दे। सकाफ़ती अक़दार जो होते हैं हमारी सकाफ़त होती है, उसकी कुछ कदरें होती हैं ना, उनको ना वो ख़त्म कर दे, ठीक है। तो ये कल्चरल वैल्यूज़ जो होती हैं ना, ये हमारे जो है ना कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड आइडियाज़ अपॉन विच एन इंटायर कम्युनिटी एग्जिस्ट, ऐसे वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पर जो है एक कम्युनिटी ज़िंदा रहती है या स्टेबल रहती है, ठीक है। तो कल्चरल वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं इसके ना, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म होती चली जाएं, जैसे मकसद है कि भट्ठा जो है जो आप की वो ईंटें बनाते हैं उससे, तो उससे जो है सल्फ़र गैस निकलती है, जब सल्फ़र गैस जो है उसमें से उमिट होती रहेगी तो आपके जो गार्डन है, ख़ास तौर पर सिट्रस को ले लें, तो उसका डिक्लाइन होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी वो ख़त्म ना करें, नेगेटिव उसके इफ़ेक्ट ना पड़े उस पर, ये भी उन्होंने देखना होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, तो ये जो भट्ठे हैं ना ईंटें बनाने वाले, इसकी अब टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी है। जब ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी बनेगी तो उससे क्या होता है, तो जो सल्फ़र गैस है उसकी एमिशन कम हो रही है, ठीक, कम होती है उससे। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, मस्कन जो होते हैं, ठीक है, वो तबाह ना हो। मकसद है कि अगर वहाँ जो है कुछ जहरीली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, तो उससे या जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा सिस्टम है, ठीक है, या वो प्रोजेक्ट जो है वो उसमें से इतनी आवाज़ें निकलती हैं कि वो गिरदोनवाह में जो हैबिटेट्स हैं बने हुए, जो परिंदे रहते हैं, वो तबाह होना शुरू हो जाएं, ऐसे भी हो सकता है ना। तो या जो है उसमें जो मटेरियल आ रहा है उसके इस्तेमाल होने में वो जो हैबिटेट्स हैं, मकसद है लोगों के घरों को भी ले लें, मस्कन जानवरों के भी हो सकते हैं या किसी और चीज़ के, तो वो उसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो नेगेटिव है अगर हो रही है तो। चेंजेस इन पीएच, ठीक है, ऐसा ना हो कि पीएच को वो चेंज कर दें। पीएच क्या होती है, ये एसिडिटी बेसिसिटी होती है। पीएच क्या होती है, एच आइन और ओ एच आइन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको एसिडिटी कहते हैं। ये ना हो कि एसिडिटी चेंज हो जाए, ऑक्सीजन लेवल जो है वो अफेक्ट हो, टॉक्सिसिटी जहरीला पाना आ जाए पानी में जो है। इंक्रीज़ इन टॉक्सिसिटी ऑफ एयर, ऐसा ना हो कि आपकी जो है हवा जो है जो सांस लेने वाली है उसमें जहर आलूदगी ना हो जाए, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग ना होने पाए उससे। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उस प्रोजेक्ट जो है वो क्या है आपके लिए, वो बेहतर नहीं है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये जो है ग्रेजुअल इंक्रीज़ होती है इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ।
ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्रेजुअल इंक्रीज़ है इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और फिर इससे ये भी ना हो, अगर ये ऐसा होता है तो फिर नेगेटिव है वो ओजोन डिप्लीशन जो है। ये ओजोन डिप्लीशन क्या होती है? ये ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ, ओजोन लेयर जो है वो रफ्ता रफ्ता वो कमज़ोर होती जाती है, थीन होती जाती है इन द अपर एटमॉस्फेयर। जो हमारा ऊपर जो है खला जो है उसमें जो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन की लेयर्स बनाई हुई है, जिससे जो है अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो ज़मीन पर पड़ती हैं, जो नुकसानदेह हैं जानदारों के लिए, तो वो कमज़ोर ना हो। अगर होती है तो फिर नेगेटिव उसके इम्पैक्ट हैं। तो ये होती किस तरह से है? ये जो ओजोन लेयर जो है वो थीन कैसे होती है, वीक किस तरह होती है? ये रिलीज़ जो होती है हमारे केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उनसे होती है, कंटेनिंग गैसेस, ऐसे कंपाउंड जो गैस रखते हैं, ठीक है। कौन सी? क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी, जो इंडस्ट्रियों से निकलती है। एंड और इससे भी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी ये होता रहता है। ये जो ओजोन लेयर है उसको इफ़ेक्ट होता ही है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट जो है इसका एक रह गया टॉपिक, वो फिर जो है बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।